अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं ZP फॉरेक्स। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला वीकली एनालिसिस किया था, आपको बताया था अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे चली है। आज हम फिर से वीकली एनालिसिस करने चाह रहे हैं और आपको समझाएंगे कि नेक्स्ट वीक ट्रेड किस तरह से मूव कर सकती है। सबसे पहले हम आपको मंथली कैंडल से समझाएंगे, उसकी जो रीज़न्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी कि क्या रीज़न्स हैं। ये मैंने एक दो मंथ पहले भी वीडियो बनाई थी कि हैंडल का पैटर्न बन रहा है, मार्केट जो है अब मज़ीद बह जा सकती है। अगर इसके अंदर आप देखें तो हैंडल का पैटर्न है और इसकी अगर हम पैमाइश करें इसने कहाँ तक जाना है तो वो भी आपको मैं बता सकता हूँ कि एक नया हाई जाएगा अगले 2-3 साल के अंदर। 23,000-24,000 तक मार्केट जा सकती है, 2300-2400 तक। अच्छा जी, ये मंथली आपको ये नज़र आ गया होगा। अब हम वीक के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस करने वाले हैं तो वीक के अंदर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी मेजर वीकली जो है मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो आप देखेंगे जो हमारे पास वीकली मेजर सपोर्ट है वो जनाब उससे मार्केट बाय जा चुकी है, अब रीटेस्ट कर रही है। ये थी हमारी रेजिस्टेंस और यहाँ पे थी हमारी सपोर्ट। अच्छा, अब मार्केट इसी के अंदर मूव करती रही है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, और अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। रीटेस्ट करके आने वाले वक्त के अंदर मार्केट मज़ीद बाय जा सकती है, लेकिन कहाँ से जाएगी और जाएगी या नहीं ये आगे हम कन्फर्मेशंस देखेंगे। अब अगर हम वीकली कैंडल को देखें तो हैमर टाइप का बना है जो लास्ट वीक में क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर प्रेशर है, मार्केट बाय जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मज़ीद अब हम इसको समझने के लिए डे के अंदर आ जाते हैं। डे के अंदर अगर देखें मार्केट जो है डे की जो सपोर्ट थी उसको बार बार टच कर रही है, मार्केट टच करके मार्केट बाय चली जाती है। अब आप देखें ये थी हमारी सपोर्ट और यहाँ पे थी रेजिस्टेंस। मार्केट जो है डे के अंदर भी यहीं पे फंसी हुई है, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच कर रही है। अब मार्केट ने जाना है अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा सकती है, लेकिन कहाँ से जाएगी, हो सकता है कि यहीं से वापस आ जाए और मार्केट 1870-80 की तरफ रिटर्न हो। तो मज़ीद इसको समझने के लिए ये आपको डेली का भी पता चल गया। मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा, गोल्ड की और न्यूज़ की और GBP USD की भी हम एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम आ जाते हैं H4 के कैंडल के अंदर। चार्ट को हम रीसेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये है हमारी ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया। अब अगर मार्केट रीटेस्ट करती है इस ट्रेंड लाइन को और वापस आ जाती है तो मतलब मार्केट अभी बाय नहीं जा सकती। अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट 2030 से मज़ीद बाय जाकर फिर रीटेस्ट करने आती है और बाय जाती है तो फिर मार्केट जो है वो बाय जा सकती है 50-60 की तरफ, 2060 की तरफ, 50 की तरफ जो है वो मार्केट चली जाएगी। आपने इन लेवल्स का ख्याल रखना है और इसी के मुताबिक डेली के एनालिसिस करके आपने मार्केट को चेक करना है। अब H4 के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट जो है इस वक्त एक चैनल के अंदर अभी इस वक्त है, वो चैनल भी मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ये इस चैनल के अंदर चल रही है मार्केट। ठीक हो गया। अब इस चैनल के अंदर आप देखें तो मार्केट अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ आ जा रही है।
तो अब सपोर्ट पे लगकर, रेजिस्टेंस पे लगकर अगर मार्केट आती है वापस अपने चैनल की तरफ, तो मार्केट जो है वो 1990-92 तक आ सकती है। यहाँ से आकर बाय जाए तब भी आपने समझ लेना है कि अब मार्केट 2055 की तरफ, 60 की तरफ जाएगी। वरना मार्केट फिर ये एरिया जो है हमारा ख़ास हो जाएगा। अगर यहाँ से ब्रेक कर देती है 90 को, तो फिर मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाएगी और फिर जो इसका टारगेट होगा वो होगा 1982-80। फिर मार्केट 1982-80 की तरफ आएगी और फिर मज़ीद हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या करना है आगे। अच्छा जी, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब इस चैनल से जो ही ब्रेक करे, अक्सर औकात यही होता है कि बाहर की तरफ ब्रेक कर जाती है और मार्केट फिर जो है वो बाय चली जाती है। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया। अब डे के अंदर भी इसी तरह से चैनल है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डे के अंदर जो चैनल इसका चल रहा है, अगर आप देखें तो ये इसी चैनल के अंदर मूव कर रही है। ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, ये चैनल के अंदर आ गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ ये चलने लगी जो इसके चैनल के अंदर है। अब इसी के अंदर फंसी हुई है। जब भी इससे ब्रेकआउट लेगी या बाय की तरफ या सेल की तरफ, तब हमें जो है बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। तब तक जो है, जब तक इसी चैनल के अंदर है, आपने देख कर ट्रेड्स करनी है। अब H4 के अंदर इसकी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। अगर आप देखें इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट जो है वो एक इसकी मेजर जो सपोर्ट है वो है 1990-92, जहाँ पर मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थी और बाद में इसने सपोर्ट बनाई। तो मार्केट अब सपोर्ट पे लग कर अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस है वो है मेरे भाई यहाँ पे 1962-60 से लेकर 1980-82 तक, ये है इसकी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसमें भी मार्केट इसी तरह से कर रही है कि सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे गई, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर आई, सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट पर आकर वापस जा रही है। अगर मार्केट इसी लेवल में से दोबारा डाउन आती है 2020-25 से, तो फिर सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट सेल आएगी। ठीक हो गया। अगर सेल आती है तो फिर 1947-45 का जो लेवल है ये बड़ा अच्छा है बाइंग के लिए, फिर मार्केट यहाँ तक लाजमी आएगी। फिर हम सेल देखेंगे ओवरऑल मार्केट को, वरना मार्केट जो है वो बाय जा सकती है। जिस तरह से मैंने चैनल बनाया है H4 के अंदर, तो इसी चैनल को ब्रेक करेगी और मार्केट जो है वो बाय की तरफ चली जाएगी। तो फिर जो है मार्केट को हम देखेंगे बाय की तरफ। अब आपको गोल्ड की समझ आ गई होगी। अगर हम देखें GBP USD को, तो ये मैंने एंट्रीज लगवाई थी GBP USD की व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है TP हिट हुए हैं। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। GBP USD को हम डे के अंदर देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये भी जो है एक चैनल के अंदर चल रही है, जिसे हम साइड ट्रेंड भी बोल सकते हैं। ये इस वक्त साइड ट्रेंड के अंदर है मार्केट। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देती, हम कंफर्म नहीं बता सकते कि मार्केट किस तरफ जानी है। तो इसके अंदर भी मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इसी के अंदर मूव दे रही है। अब देखना ये है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। तो इसके भी हम सिग्नल जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देते हैं, और भी काफ़ी सारे पेयर हैं जिनके हम सिग्नल देते हैं। H4 के अंदर अगर बात करें तो भी इसने अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जाना है 1.27511 की तरफ, तो ये जाएगी मार्केट, और जो भी सिग्नल होंगे वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देंगे। न्यूज़ की बात कर लें नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक जो है वो स्टार्ट होगा 19 तारीख से। 19 तारीख की अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो मंडे वाले दिन
कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। यूएसडी की भी हॉलीडे है, तो मतलब मंडे वाले दिन गोल्ड के अंदर भी कोई ख़ास मूव नहीं होगी। फिर कैड की न्यूज़ है, इसकी भी हम जो है आपको ट्रेड करवाएंगे। 22 तारीख को यूएसडी की न्यूज़ हैं, यूरो की न्यूज़ हैं, इसकी हम ट्रेड करवाएंगे आपको, इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड मिलेंगी हमें। फिर जो है 22 तारीख को यूएसडी की न्यूज़ भी हैं, हाई इम्पैक्ट, और इंशाल्लाह ये भी बाय जाएंगी तो हम इसकी भी ट्रेड करवाएंगे आपको। तो इस वीक जो है वो 2 से 3 न्यूज़ हैं जो हाई इम्पैक्ट हैं, इंशाल्लाह उनकी हम अच्छी ट्रेड करवाएंगे और आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो वीडियो की समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।